मैं अपने पति को देख रही थी। वो सोफे पर बैठा था, अपने फोन में कुछ मैसेज छिपा रहा था। तुम जानती हो वो अनुभूति कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन तुम्हें सबूत नहीं है। वो मेरा जीवन था। हमारा शादी प्रेम विवाह था। लेकिन प्रेम विवाह हमेशा सफल नहीं होते। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल गई। साल 2015 था जब मैंने राज से मिलना शुरू किया। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो एक खूबसूरत लड़का था, शरारती मिजाज वाला, जो हर लड़की का दिल जीत सकता था। मगर उसने सिर्फ मेरा दिल चाहा। कम से कम उसी समय तो यही लगता था। हम 3 साल तक डेट करते रहे। उसके माता पिता मेरे परिवार को पसंद करते थे। मेरे माता पिता उसे पुत्र की तरह मानते थे। सब कुछ परफेक्ट था। और जब सब कुछ परफेक्ट होता है तो कहीं न कहीं शैतान अपनी जगह बना ही लेता है। हमारी शादी एक बड़ा समारोह था। मेरे पिता एक सफल डॉक्टर थे, उनके पास अच्छी आय थी। राज के पिता एक इंजीनियर थे। दोनों परिवार संपन्न थे, लेकिन सीधे सादे। शादी के बाद मैं अपने नए घर गई, राज के माता पिता के साथ। पहले 3 महीने तो स्वर्ग के समान थे। राज हर रात बाहर नहीं रहता था। वो मेरे साथ बैठता था, मेरी बातें सुनता था, मेरे सपने सुनता था। मैंने शादी के बाद एक मनोविज्ञान में मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए दाखिला लिया। मेरा सपना एक करियर काउंसलर बनने का था। राज ने कहा था, तुम जो चाहो वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो झूठ था, बस एक बहुत अच्छी तरह से बोला गया झूठ। छठे महीने के बाद राज अधिक समय बाहर रहने लगा। ऑफिस में बहुत काम है, वो कहता था। मैंने सवाल नहीं किया। मेरी माँ ने कहा था, बेटा, पति को अपनी चिंता मत करो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर। तो मैंने यही किया। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। एक छोटे कॉलेज में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, थोड़े पैसे इकट्ठा करने लगी। लेकिन एक माँ की अंतर्दृष्टि कभी गलत नहीं होती। एक दिन राज की माँ ने मुझे सलाह दी, बेटा, तुम्हारे पति को एक लड़की दिख गई है, कार्यालय में काम करती है। उसका नाम प्रिया है। मेरा दिल रुक गया। नहीं, सिर्फ रुक नहीं गया, टूट गया। मैंने राज के फोन में झलक देखा तो सब समझ आ गया। मैसेज, फोटो, प्यार के शब्द। वो उसे मैसेज में वही बातें कह रहा था जो मुझसे कहता था, शायद और भी बदतर। मैंने राज से पूछा नहीं, मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने एक बात भी नहीं कही। इसके बजाय मैंने एक निर्णय लिया। मैंने अपना गुस्सा पढ़ाई में लगा दिया। मैंने अपना मास्टर्स डिग्री तेजी से पूरा किया। मैंने दिल्ली का एक प्रतिष्ठित संस्थान में डॉक्टरेट के लिए दाखिला लिया। राज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि मैं घर में रहूं, उसकी देखभाल करूं, जबकि वो प्रिया के साथ समय बिताए। लेकिन अब मैं सुन नहीं रही थी। मेरे डॉक्टरेट के दोनों साल कड़ी मेहनत में चले गए। मैंने एक थीसिस लिखी जो इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुई। मैंने 3 स्कूल के साथ काम किया, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए। मेरा नाम एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाने लगा। डॉक्टरेट पूरा होने के बाद मेरा पहला जॉब एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा फर्म में था। और यही सब कुछ बदल गया। मेरी सैलरी अच्छी थी, लेकिन मैं और भी अधिक कमा सकती थी। मैंने अपना खुद का संस्थान खोलने की योजना बनाई, कैरियर काउंसलिंग सेंटर। मैंने अपने माता पिता से कर्ज लिया। मैंने अपना सारा बचा हुआ पैसा लगा दिया। पहला साल बहुत कठिन था। राज हर दिन कहता था, ये विफल हो जाएगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। लेकिन मैंने सुना नहीं। दूसरे साल मेरा संस्थान इतना सफल हो गया कि मुझे और स्टाफ नियुक्त करना पड़ा। तीसरे साल मेरे पास 5 शाखाएं थीं। 5वें साल मैं एक अरबपति बन गई। नहीं, मेरा मतलब गलत नहीं है। मेरी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक था। इस बीच राज, वो अपना प्रिया लेकर घर आया। उसने कहा कि वो मेरी जगह उसे रखना चाहता है। वो एक सामान्य लड़की थी जिसकी कोई शिक्षा नहीं थी। मेरी सास चुप्पी में थी। राज के पिता मुझसे रुष्ट थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने एक वकील को काम पर रखा। 6 महीने के अंदर राज और मैं तलाकशुदा थे और उसने मुझे एक पैसा नहीं दिया। सब कुछ मेरा था, घर, व्यवसाय, संपत्ति। उसे केवल अपने कपड़े ले जाने का अधिकार था। 1 साल बाद राज ने प्रिया को छोड़ दिया। उसने मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए लौटने की कोशिश की। मैं उसके बिना एक असफल आदमी था। उसने मुझसे कहा। मैंने उसकी ओर देखा और उसे महसूस कराया कि उसका दर्द कितना गहरा है। राज, तुम एक बार मेरा सब कुछ थे।
अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैंने उसके पिता को बताया कि वो मेरे कार्यालय से दूर रहे। मैंने उसके नाम का उल्लेख अपनी कहानी में करना बंद कर दिया। आज राज एक साधारण प्रोग्रामर है। उसकी कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं। वो हर दिन अपने एक कमरे के अपार्टमेंट में अकेला जीता है। और मैं भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक हूँ। लेकिन ये कहानी केवल सफलता के बारे में नहीं है। ये एक संदेश है। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है, तो तुम्हारा बदला तुम्हारी सफलता है। अपने आप को साबित करो, अपने सपनों के लिए लड़ो, दिखा दो कि तुम उससे बेहतर हो, न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरीके से। राज के साथ मेरे साल दर्द थे, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार कभी-कभी एक परीक्षा होती है, और जो लोग परीक्षा में असफल होते हैं, वे अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसीलिए मैं आज तुमसे कहती हूँ, अगर कोई तुम्हें धोखा दे, तो बदला लेना मत, सफल हो जाओ। बाकी सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। तो दोस्तों, अगली कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगी एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके व्यवसायी साझेदार ने फर्जी कागजात से उसके शेयर हड़प लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने सीबीआई में शिकायत कर न्याय दिलवाया। ये कहानी तुम्हें दिखाएगी कि कैसे सच्चाई हमेशा जीतती है। इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो और बदला स्टोरीज को सब्सक्राइब कर। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया सच, एक नया बदला।